श्री राधा कृपा कटाक्ष मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोकशोखारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकंज भूविलासिनी व्रजेन भानुनंदिनी व्रजेन सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्ष भाजन। एक राधा कृपा कटाक्ष अर्थ सहित समस्त मुनिगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप तीनों लोकों का शोक दूर करने वाली हैं। आप प्रसन्नचित्त प्रफुल्लित मुख कमल वाली हैं। आप धरा पर निकुंज में विलास करने वाली हैं। आप राजा वृषभानु की राजकुमारी हैं। आप ब्रजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चिरसंगिनी है। हे जगत जननी श्री राधे मां, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। एक अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवालज्वाल पल्लव प्रभारुनायक कोमले वराभ्यस्फुरत करे प्रभूत संपदाले कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्ष भाजन। 2 आप अशोक की वृक्षलताओं से बने हुए मंदिर में विराजमान हैं। आप सूर्य की प्रचंड अग्नि की लाल ज्वालाओं के समान कोमल चरणों वाली हैं। आप भक्तों को अभीष्ट वरदान अभय दान देने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाली हैं। आपके हाथ सुंदर कमल के समान हैं। आप अपार ऐश्वर्य की भंगार स्वामिनी हैं। हे सर्वेश्वरी मां, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। 2 अनंगरंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवा सुविभ्रम ससंभ्रम दृगंत बाणपात नयः निरंतरम वशीकृत प्रतीतंदनंदने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्ष भाजन। 3 रास क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में आप अपनी बाकी भ्रेकुटी से आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहज कटाक्ष रूपी वाणों की वर्षा करती रहती हैं। आप श्री नंद किशोर को निरंतर अपने बस में किए रहती हैं। हे जगत जननी वृंदावनेश्वरी मां, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। 3 तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचरच कोशाव लोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्ष भाजन। 4 आप बिजली के सदृश स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी आभा वाली हैं। आप दीपक के समान गोरे अंगों वाली हैं। आप अपने मुखारविंद की चांदनी से शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमा को लजाने वाली हैं। आपके नेत्र पल पल में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले चंचल चकोर शिशु के समान हैं। हे वृंदावनेश्वरी मां, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। 4 मदोमदाती यौवने प्रमोद मान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पणिड़ते अनन्य धन्य कुंजराज काम के लिको विदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्ष भाजन। 5 आप अपने चिरयौवन के आनंद के मग्न रहने वाली है। आनंद से पूरित मन ही आपका सर्वोत्तम आभूषण है। आप अपने प्रियतम के अनुराग में रंगी हुई विलासपूर्ण कला पारंगत हैं। आप अपने अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए निकुंजराज के प्रेम क्रीड़ा की विधा में भी प्रवीण हैं। हे निकुंजेश्वरी मां, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। 5 अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुमिब कुंभ सुस्तनी प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्ष भाजन। 6 आप संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों से परिपूर्ण हैं। आप धीरज रूपी हीरों के हारों से विभूषित हैं। आप शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान अंगों वाली है। आपके पयोंधर स्वर्ण कलशों के समान मनोहर हैं। आपकी मंद मंद मधुर मुस्कान सागर के समान आनंद प्रदान करने वाली है। हे कृष्ण प्रिया मां, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। 6 मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोरते लताग्रलास्य लो नील लोचनावलोकने ललल्लुल मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्ष भाजन। 7 जल की लहरों से कंपित हुए नूतन कमलनाल के समान आपकी सुकोमल भुजाएं हैं। आपके नीले चंचल नेत्र पवन के झोंकों से नाचते हुए लता के अग्रभाग के समान अवलोकन करने वाले हैं। सभी के मन को ललचाने वाले लुभाने वाले मोहन भी आप पर मुग्ध होकर आपके मिलन के लिए आतुर रहते हैं। से मनमोहन को आप आश्रय देने वाली हैं। हे वृषभानुनंदनी मां, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी।
7 सुवर्ण मालिकांचिते त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नीलकुंतले प्रसूनगुच्छ गुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्ष भाजन। 8 आप स्वर्ण की मालाओं से विभूषित है। आप 3 रेखाओं युक्त शंख के समान सुंदर कंठ वाली हैं। आपने अपने कंठ में प्रकृति के तीनों गुणों का मंगलसूत्र धारण किया हुआ है। इन तीनों रत्नों से युक्त मंगलसूत्र समस्त संसार को प्रकाशमान कर रहा है। आपके काले घुंघराले केश दिव्य पुष्पों के गुच्छों से अलंकृत हैं। हे कीर्तिनंदिनी मां, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। 8 नितंबबिंबलंबमान पुष्पमेखला गुण प्रशस्त रत्न किंकणी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंडदंडिका वरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्ष भाजन। 9 हे देवी, तुम अपने घुमावदार कूल्हों पर फूलों से सजी कमरबंद पहनती हो। तुम झिलमिलाती हुई घंटियों वाली कमरबंद के साथ मोहक लगती हो। तुम्हारी सुंदर जांघें राजसी हाथी की सूंड को भी लज्जित करती हैं। हे देवी, कब तुम मुझ पर अपनी कृपा कटाक्ष दृष्टि डालोगी। 9 अनेक मंत्रनाद मंजू नूपुरारवस्खलत समाजराज हंस वंश निकवणाती गौरवे विलोलहेम्बल्लरी विडमिप चारु चक्र में कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्ष भाजन। 10 आपके चरणों में स्वर्ण मंडित नूपुर की सुमधुर ध्वनि अनेकों वेद मंत्रों के समान गुंजायमान करने वाले हैं। जैसे मनोहर राजहंसों की ध्वनि गुंजायमान हो रही है। आपके अंगों की छवि चलते हुए ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे स्वर्णलता लहरा रही है। हे जगदीश्वरी मां, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। 10 अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पदम जार्चिते हिमद्रिजा पुलोमजा विरंचिजावर प्रदे अपार सिद्धिरिद्धि दिग्ध सत्पदांगुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्ष भाजन। 11 अनंत कोटि बैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं। श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी चरण वंदना कर वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धि की प्राप्ति होती है। हे करुणामयी मां, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। 11 मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद कान्नेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। 12 आप सभी प्रकार के यज्ञों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी हैं। आप स्वधा देवी की स्वामिनी हैं। आप सब देवताओं की स्वामिनी हैं। आप तीनों वेदों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण जगत पर शासन करने वाली हैं। आप रमा देवी की स्वामिनी हैं। आप क्षमा देवी की स्वामिनी हैं। आप आमोद प्रमोद की स्वामिनी हैं। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार नमन है। 12 इतीद्मद्भुतस्तवन निशमय भानुन्निधि करोतु संततं जनम कृपाकटाक्ष भाजन। भवेत् तादैव संचित त्रिरूप कर्मनाशनम लभेत् ताद ब्रजेंद्र सूनु मंडल प्रवेशन। 13 हे वृषभानु नंदिनी, मेरी इस निर्मल स्तुति को सुनकर सदैव के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि से कृतार्थ करने की कृपा करो। केवल आपकी दया से ही मेरे प्रारब्ध कर्मों, संचित कर्मों और क्रियामान कर्मों का नाश हो सकेगा। आपकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के नित्य दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। 13 राकाया च सिताष्टम्या दशम्या च विशुद्धधियः एकादश्या त्रयोदश्या यह पठेत साधकः सुधियः। 14 यदि कोई साधक पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की अष्टमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी के रूप में जाने जाने वाले चंद्र दिवसों पर स्थिर मन से इस स्तवन का पाठ करे तो 14 यन्य कामेते कामतं तमाप्नोति साधकः राधा कृपाकटाक्षे भक्तिः स्यात् प्रेम लक्षणा। 15 जो साधक की मनोकामना हो वह पूर्ण हो और श्री राधा की दयालु पार्श्व दृष्टि से वे भक्ति सेवा प्राप्त करें जिसमें भगवान के शुद्ध परमानंद प्रेम के विशेष गुण हैं। 15 ऊरुदघ्ने नाभिदघ्ने हृदघ्ने कंठदघ्न के
राधा कुंड जिले स्थिता यह पठेत साधकः शतम 16 जो साधक श्री राधा कुंड के जल में खड़े होकर अपनी जांघों, नाभि, छाती या गर्दन तक इस स्तंभ स्तोत्र का 100 बार पाठ करे। 16 तस्य सर्वार्थ सिद्ध्यः स्याद् वाक्सामर्थ्य तथा लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दृशा पश्यति राधिकाम। 17 वह जीवन के 5 लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और प्रेम में पूर्णता प्राप्त करे, उसे सिद्धि प्राप्त हो, उसकी वाणी सामर्थ्यवान हो, उसके मुख से कही बातें व्यर्थ न जाएं, उसे श्री राधिका को अपने सम्मुख देखने का ऐश्वर्य प्राप्त हो। और 17 तेन स तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावर्म येन पश्यति नेत्राभ्या तत्प्रियं श्याम सुंदरम। 18 श्री राधिका उस पर प्रसन्न होकर उसे महान वर प्रदान करें कि वह स्वयं अपने नेत्रों से उनके प्रिय श्याम सुंदर को देखने का सौभाग्य प्राप्त करे। 18 नित्य लीला प्रवेशं च ददाति श्रीव्रजाधिपः आथ परतरम प्रार्थ्यं वैष्णवस्य न विद्यते। 19 वृंदावन के अधिपति स्वामी उस भक्त को अपनी शाश्वत लीलाओं में प्रवेश दें। वैष्णव जन इससे आगे किसी चीज की लालसा नहीं रखते। 19 इति श्रीमदूर्ध्वाम्नाये श्री राधिकायाः कृपाकटाक्ष स्तोत्रं संपूर्णम। इस प्रकार श्री ऊर्ध्वाम्नाय तंत्र का श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र पूरा हुआ। राधा कृपा कटाक्ष के लाभ जगत जननी राधा को भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी शक्ति माना गया है। इसका मतलब है राधा के कारण श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि राधा श्री कृष्ण की आत्मा है। महर्षि वेदव्यास ने लिखा है कि श्री कृष्ण आत्मा राम है और उनकी आत्मा राधा है। राधा कृपा कटाक्ष के स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करने से साधक को राधा रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है। उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। राधा कृपा कटाक्ष श्री वृंदावन में सबसे प्रसिद्ध स्तोत्र है, जिसे कभी कभी वृंदावन का राष्ट्रगान कहा जाता है। जो साधक पूर्णिमा के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ढलते और घटते चंद्रमाओं के 10वें, 11वें और 13वें दिन इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह अपनी मनोकामनाओं का फल प्राप्त करता है और उसकी कृपा से श्री राधिका की करुणामयी पार्श्व दृष्टि प्रेमा की विशेषता वाली भक्ति उनके हृदय में अंकुरित हो जाती है। यह भी सुनिए राधा कृष्ण की शायरी। फोटो श्री राधा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम श्री राधा अष्टोत्तर शतनामावली श्री राधा नाम महात्म्य स्तोत्र श्री राधा कृष्ण स्तोत्र श्री राधा कुंड अष्टकम श्रीमद राधाष्टकम श्री राधा स्तुति श्री राधा कवचम श्री राधा आरती राधा कृष्ण होली गीत श्री राधा चालीसा राधे कृष्णा की अलौकिक प्रेम कहानी युगलाष्टकम कृष्ण प्रेममयी राधा राधिकाधिपाष्टकम श्री राधा कृष्णाय नमः रहस्यमयी और अलौकिक निधिवन राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र अर्थ सहित राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र अर्थ सहित राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र किसने लिखा है? इस स्तोत्र का पाठ शिव जी ने राधा जी को प्रसन्न करने के लिए पार्वती जी को सुनाया था। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र पाठ करने से क्या लाभ मिलता है? राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ रोज करने से भगवान श्री कृष्ण जी सभी मनोकामना को पूरा करते हैं। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र पाठ में किसका वर्णन किया गया है? राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र पाठ में राधा जी के सुंदर रोलोक का वर्णन किया गया है। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करो।